कोर्टिसोल, डोपामिन, एक आम लेमैन बंदे को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। वो वेरी कहता है ट्रू। जी किसी का डोपामिन हाई हो, लो हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये बोले तो सही तरीके से। ओके। मेरा ख्याल है कि अगर स्किल हेल्थ हमारे जो सेक्टर है उसमें लोगों की अगर स्किल पावर हो जाए, स्पीकिंग की स्किल पावर उनको सिखा दी जाए, कम्युनिकेशन का एक अच्छा तरीका सिखा दिया जाए, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है? ओके, वेरी वेल बीइंग सेड बाय यू। कि अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें बात किस तरह करनी है? हमारी बात होनी चाहिए क्लियर, हमारी बात होनी चाहिए कॉम्पैक्ट, और बात होनी चाहिए कंसाइज। ये मैं अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को ज़रूर बताती हूँ कि 3 C's को लाइफ में याद रखिए। क्लैरिटी से बात कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पीच, आपकी फ्लुएंसी, सब प्रॉपर और बैलेंस्ड होनी चाहिए व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। फिर क्लैरिटी, कंसाइज होनी चाहिए, लंबी बात मत कीजिए। हैव यू नोटिस हम जितनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने अपने लॉन्ग के शॉर्ट केस प्रेजेंट करने होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, यू हैव जस्ट 3 मिनट्स और 5 मिनट्स मैक्सिमम कि आपको केस प्रेजेंट करना है। तो हम जितनी क्लैरिटी और कंसाइज रखेंगे, थोड़े वक्त में कितनी गहरी बात और कितने डीप वर्ड्स हम बोल जाएं, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। और हम लोग मोस्टली ना, जो हम मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, हमें एक आदत होती है कि हम बहुत ज्यादा ना वोकैबुलरी की तरफ चले जाते हैं। मुश्किल वर्ड्स, टफ वर्ड्स बोलने हैं तो हमारा पीजी इंप्रेस हो जाएगा। आई फील लाइक द मोर इजी यू विल बी इन योर सेल्फ इन योर स्पीकिंग, आपकी बात उतनी क्लैरिटी से पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसी। तो कॉम्पैक्ट हो बात, आपकी क्लियर हो, कंसाइज हो स्पीच, जब आप बात करो तो पता चले कि आप बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मोस्टली होने ये लगे कि हम स्टडी में इतना, क्योंकि एक तो प्रॉफ्स का सिस्टम बहुत ज्यादा है, फिर मिड्स हो रहे हैं, फिर एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर वाइवाज हो रहे हैं, तो इस सब में ना हम एक्स्ट्रा करिकुलर कहीं पे एंड कर देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपकी स्पीच कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, डिबेट्स आ जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसमें इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़, तो हम वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आप स्टेज पे आएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, तो मैं मोस्टली जब वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ डिफरेंट डॉक्टर्स की, तो मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि हमारी, इवन आई टॉक अबाउट कंसल्टेंट्स एज वेल, हमारे जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कि उनमें वो बात तो कर रहे हैं, पर बात में वो रैंक नहीं आ रहा होता। अब आप सोचे कि मैं आपसे शायद बहुत तो 1.5 या आगे बहुत मीटर्स के गैप पे बैठी हुई हूँ, तो मुझे आपकी आवाज़ शायद ना आ रही हो, दैट इज़ ओके फाइन, वहाँ पे स्क्रीन होती है, मैं समझ लूँगी। बट आप जो बात कर रहे हो उसकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक एक लफ्ज बोल रहे हो तो उसमें कितनी क्लैरिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मेडिकल सेक्टर में जब आपके सीनियर्स भी आपसे बात कर रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है ये कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। अ गुड डॉक्टर इज अ डॉक्टर हु हैज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अ डॉक्टर और अ फिजिशियन इज गोइंग टू क्योर द डिजीज, बट जो गुड कम्युनिकेशन होती है ना, वो हेल्प करती है कि वो ट्रीटमेंट काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी आप कह रही हैं कि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे यहाँ बहुत से सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, प्राइवेट में, काउंसलिंग शायद बने हों सेक्टर्स, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लिखा होगा किसी रूम के बाहर काउंसलिंग, वेरी ट्रू। अंदर बंदा नहीं होगा। नहीं होगा, जैसे हम अक्सर किसी जगह पूछते हैं ना तो वहाँ लिखा होता है इन्फॉर्मेशन डेस्क, अब आगे जाओ तो बंदा ही लेकिन कोई नहीं। कोई नहीं होता। तो मालूमात आपको कहीं से मिलती वेरी नहीं ट्रू। है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की थी कि इंसान जब भी होता है दुनिया में तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में होते हैं। नंबर 1 कि वो लर्न करता है, फिर वो अर्न करता है, फिर वो रिटर्न करता है। हम यही समझते हैं कि एक बंदे ने पहले कुछ सीखा, फिर कमाना शुरू किया, अब उसकी एज ये आ गई कि अब वो लगाना शुरू कर रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि लर्न अर्न रिटर्न, जब आप रिटर्न फॉर्म पे आते हैं तो तब आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती लर्न ऑन रिटर्न। है? रिटर्न ओके, ये रिटर्न कितने साल बाद होगा? 60+? डिपेंड करता है कि 60+ हो, और कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाएं तो मे भी हो जल्दी सकता है कामयाब यंगस्टर हो में भी जाए। हो जाए। आई फील कम्युनिकेशन,
स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ये लर्न से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक। क्योंकि जब लर्न बूस्टफुल होगा तो फिर अर्न भी बूस्टफुल होगा और रिटर्न फिर उससे भी 100x ज्यादा। होगा। ठीक है। जब आप, आई कैन गारंटी यू एज यू आर सिटिंग विद मी, कि आपने जब लर्निंग फेज में होंगे ना, आपने अपने कॉन्फिडेंस को तब से ही डेवलप किया होगा। आई कैन अश्योर यू। बिल्कुल फिर सही उसने कह आपकी अर्निंग में भी हेल्प की होगी। आप जब हम लर्निंग में होते तो हम केस स्टडी कर रहे होते हैं, कोई केस आया हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और वही केस अगर हमने बहुत अच्छे से किया हो, तो हमने अगर एज एन एचओ प्रेजेंट करना हो अपने कंसल्टेंट के आगे, तो डेफिनेटली आप एज अ पीजी आपकी वैल्यू रैंक ज्यादा हो गई। अब रिटर्न वो आपको बाद में देगा, कब देगा? जब आप एज ए कंसल्टेंट उसी पीजी या उसी कंसल्टेंट के पास बैठे होंगे, उसके आगे बैठे होंगे, और वो में भी आपका पेशेंट बन के आए। तो इन सब में आपकी हेल्प किसने की? आपके लर्निंग में। कॉन्फिडेंस ने, आपकी लर्निंग ने, आपके बिहेवियर रिलेशंस में। तो लर्निंग के जो लर्निंग का फेज है आप तभी से स्टार्ट करें तो बेटर होगा। क्योंकि जब आप अर्निंग वाले फेज में गए तो कहा जाता है कि डॉक्टर वही है जो 60 के बाद अर्न करना स्टार्ट करता है, सही वाला। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि होप, लोगों को एक उम्मीद होती है किसी भी काम से। जब भी वो आपके पास किसी काम के लिए आते हैं या कोई भी अपनी उम्मीद लेके आते हैं, तो लोग उसको एक होप दिलवाते हैं। अब वो होप रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। आप क्या समझती हैं कि ये होप क्लियर तरीके से उसको राइट वे में दिखानी चाहिए, या उसकी उस वक्त की कंडीशन को देख के इसको रॉन्ग वे में भी दिखाया जा सकता है? तो हम बात करेंगे पेशेंट के हिसाब से, राइट? एक पेशेंट है, मैं एक अपनी खुद की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट थी, हर मदर वाज ऑन स्टेज 4 ऑफ कैंसर, ठीक है, और रेडियो चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन आसान नहीं है कि शी कैन सर्वाइव। तो वो मेरे पास उस टाइम पे आती है, एंड शी उस वक्त, बिकॉज आई हैव माय ऑन चैनल, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही होती हूँ। तो मैं उनसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, एंड शी सेड कि यू नो आई एम एट द स्टेज वेयर आई वांट माय मदर टू सर्वाइव, एंड आई कुड फील हर, तो मैं उनको फील कर पा रही थी, और रो रही हैं वो। और देन आई सेड हर, लेट्स डू सम प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट आप जानते होंगे, उसमें ये है कि मैंने बोला कि मैंने इनको ना एक छोटी सी पिल देनी है, और पिल के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई केमिकल है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, इट्स अ पिल। एवरी डे आई आस्क्ड हर मदर कि आपने 2 महीने तक वो पिल खानी है, और साथ में मैं उनको क्या करती गई, मोटिवेट करती गई। मैंने कहा आंटी माँ जी कुछ भी नहीं है, ये क्या मतलब स्टेज 4 कुछ भी नहीं, आप कल देखना आप पार्क में फिर होगी। अच्छा आपका वो पोता किधर है? पोते के साथ बाहर गई थी आज आप? वो आपने देखा था वो जो परिंदा बैठा हुआ था? अच्छा मुझे पता है वहां पे फूलों के रंग क्या थे, किस रंग के फूल थे, आपने देखे थे माँ जी? हर रोज मैं उनसे जिंदगी के जो मेजर चीजें, जो बेसिक चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं लाइफ में, मैंने इनको बोला कि आप हर चीज को ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग पे। नाउ फॉर 2 months she was eating that pill, and she was thinking that I will get cured with this pill, but that pill has nothing. It was a placebo effect. And can you imagine, till today she is surviving. What was that? It was hope. और होप भी आपने एक ऐसे वे में दिखानी है जो आपका स्किल हो, Skill ho. उसके मुताबिक ही आप Very लेके चल true. सकते हैं।